हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल आयशीज़ यूनिवर्स। सो दोस्तों, आज हम किसी और टॉपिक पर ही हमारे चैनल पे एक वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, हमने बचपन में शिनचैन कार्टून तो ज़रूर देखा है और आपने भी देखा होगा। दोस्तों, शिनचैन एक ऐसा कार्टून है जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में रह चुका था। हम जब छोटे थे तब ज़्यादातर बच्चे हमारी तरह शिनचैन देखे बिना अपने दिन ही शुरू नहीं करता था। आपको याद होगा, हंगामा टीवी पर शिनचैन का हर एक एपिसोड कितना पॉपुलर होता था और सारा दिन हंगामा टीवी पे बस शिनचैन शिनचैन और शिनचैन ही चलता रहता था। हम में से ज़्यादातर बच्चे जब स्कूल से लौटते थे तब बैग फेंक कर हम पहले टीवी ऑन करते थे और हंगामा चैनल लगा के शिनचैन देखने के लिए बैठ जाते थे। तो दोस्तों, वही बात है कि हम शिनचैन को बचपन से इतना ज़्यादा प्यार दिया और हमारे मन में एक सवाल है कि शिनचैन एक ऐसा कार्टून है जिसका उम्र ही नहीं बढ़ता। मतलब वो स्टिल एक ही एज, मतलब 5 सालों पे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब हम बच्चे छोटे से बड़े हो गए, हम कॉलेज में चले गए, लेकिन ये बच्चा शिनचैन और हिमावारी, इन लोगों का उम्र ही नहीं बढ़ती, इनकी एज ही नहीं बढ़ती। पर ऐसा क्यों है दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है क्यों इनकी उम्र बस 5 सालों में ही अटकी हुई है? चलिए, यही एक्सप्लेन करेंगे हम इसी वीडियो में। और इस वीडियो में ही हम बात करेंगे शिनचैन की लास्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको हमारा चैनल आयशीज़ यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। दोस्त, आपको मिसाई नोहारा तो याद होगा, यानी कि हमारी सबसे प्यारी शिनचैन की मम्मी मिक्सी नोहारा। दोस्तों, मिट्सी शिनचैन के मॉम होने के कारण एक ऐसा मॉम है कि वो हर टाइम बस डिस्काउंट डिस्काउंट और डिस्काउंट के पीछे भागती है। वो जिस भी चीज़ की खरीदी क्यों ना करे, बेसिकली जब वो सुपर मॉल जाती है तब वो डिस्काउंट की चीज़ें देख के ही उठा लेती है। और अगर वो कोई बाय वन गेट वन फ्री हो तो कोई चिंता ही नहीं। लेकिन जब शिनचैन और हिमावारी मिट्सी नोहारा के ज़िंदगी से चले गए तब मिट्सी नोहारा ने बहुत दुख के साथ क्रेयॉन से शिनचैन और हिमावारी की ड्राइंग बनानी शुरू कर दी और वही बाद में उनकी लाइफलाइन भी बनी। लेकिन आखिर शिनचैन मरा कैसे? अब कहानी शुरू होती है इस टाइमलाइन से। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिट्सी एक जिम्मेदार पत्नी है जो अपने पति की हर ख्वाहिशें पूरी करती है, अपने बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी करती है। और यहाँ हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो हर टाइम स्कूल के लिए लेट हो जाता है और हर टाइम मिट्सी को उसे साइकिल पर स्कूल छोड़ना पड़ता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हिरोशी नोहारा यानी कि हैरी शिनचैन की पापा है, जो एक जिम्मेदार पति, जिम्मेदार डैड और एक जिम्मेदार ऑफिस एम्प्लॉय भी है, लेकिन उसका कभी प्रमोशन नहीं होता। ये बहुत ही एक वियर्ड चीज़ है। तो बेसिकली शिनचैन एक बहुत ही बदमाश बच्चा है जो अपने मम्मी पापा को हर टाइम परेशान करता है ऐसे ऐसे काम और ऐसे ऐसे बातें करके। तो दोस्तों, शिनचैन के मरने की कहानी सुनने से पहले हमको एंटर करना पड़ेगा हिरोशी नोहारा के टाइमलाइन पे। तो बेसिकली हिरोशी नोहारा का जन्म होता है जापान के अकीटा शहर में और जब वहाँ वो स्कूलिंग करते हैं, अपने कॉलेज भी वो वही पूरे करते हैं और नौकरी के तलाश में वो कासुकाबे शहर पे आते हैं। तो वहाँ ही उनके साथ मुलाकात होती है मिट्सी नोहारा की। ये शादी की पहले की बात मैं कह रहा हूँ। और हैरी को भी मिट्सी बहुत पसंद आती है और मिट्सी को भी हैरी बहुत पसंद आते हैं। दोस्तों, हमने शिनचैन के कई एपिसोड में कैसे कुछ ऐसे सीन्स देखे हैं कि शिनचैन के पिता यानी कि हिरोशी नोहारा हर लड़की पे क्रश खा जाता है। हर सुंदर लड़की को देखकर उनका गाल लाल हो जाता है। लेकिन मिट्सी के साथ उनका ऐसा फील नहीं हुआ। मिट्सी जब उनके साथ मिलती है तो मिट्सी से उन्हें सच्चा वाला प्यार होता है जो उन्हें किसी भी लड़की के साथ नहीं होता, यानी कि मिट्सी उनके दिल में समा जाती है। तो ऐसे ही दोनों परिवार के सम्मतियों से उनकी शादी भी होती है। लेकिन आपने अगर नोटिस किया कि बेसिकली शिनचैन होने के बाद से, मतलब हिमावरी जब नहीं हुई थी, जब शिनचैन हुई थी, तब शिनचैन होने के बाद हमें कुछ एपिसोड्स में ऐसे दिखाया गया है कि मिट्सी नोहारा यानी कि शिनचैन की मॉम कुछ ऐसी चीज़ें करने का ट्राई करती है जो बस 2 या खूब ज़ोर 3 दिन ही चल पाती है।
मतलब वो अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाता, अगर वो वेट लॉस ही क्यों ना हो और पैसे की बचत ही क्यों ना हो या कोई ऐसा चीज़ जो वो कलेक्ट करना चाहती हो। हर टाइम वो डीमोटिवेट ही रहती है और ये असल ज़िंदगी में भी होती है दोस्तों। कोई भी काम मित्सी नोहाड़ा रियल लाइफ में भी ऐसे ही ठीक टाइप से नहीं कर पाता था। तो एक दिन ही शिनचैन जब 5 साल का हुआ तब उसे मिला शीरो, और वो उसे एक रास्ते में बॉक्स में पड़ा हुआ मिला। तो शिनचैन के पास कोई डॉग नहीं था, इसीलिए शिनचैन ने उस डॉग को अपने घर पर ले आया और मित्सी और हैरी से ज़िद भी किया इस डॉग को रखने के लिए। पहले तो वो लोग राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन शीरो तब बच्चा था और उसे केयर की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने शिनचैन की ये ज़िद भी पूरी कर ली और शीरो भी उन सब की तरह फैमिली मेम्बर हो गया। दोस्तों, अपने शो में भी देखा है कि शीरो एक ऐसा डॉग है जो शिनचैन की बोली हर बात समझ जाते थे और शिनचैन उसे जिस भी शेप का आकार धारण करने के लिए कहता था वो तुरंत वही शेप का बन जाते थे। तो शीरो ही शिनचैन का सबसे अच्छा दोस्त था उस घर में, क्योंकि तब हिमावारी भी नहीं पैदा हुई थी। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो शिनचैन का एक ग्रुप भी था, उस ग्रुप का नाम है कासुकाबे डिफेंस ग्रुप, जिसमें 5 लोग थे, नैनी, बो, कजामा और मसाओ एंड शिनचैन। तो उस ग्रुप में हर पार्टनर के साथ उसका बहुत ही अच्छा दोस्ती थी और उसका बेस्ट फ्रेंड था कजामा। हाँ, ये बात अलग है कि कजामा ये बात डिनाई करता है, लेकिन शिनचैन जानता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, कजामा टोरू। और एक टाइम ऐसे आया कि शिनचैन की बहन पैदा हुई जिसका नाम शिनचैन ने हिमावारी रखा, और वो नाम उसको कैसे पड़ा ये तो आप एपिसोड में देख ही चुके हैं। शिनचैन भले ही बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा था, लेकिन वो एक अच्छा बड़ा भाई भी था अपने बहन के लिए। वो अपनी बहन हिमावारी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने बहन से हर बार जेलस भी होती थी कि उसकी बहन इतनी प्यारी है और उसके माँ बाप बार बार उसके बहन के लिए बहुत पागल हो जैसे बिहेवियर करते थे और उसके बहन को ज़्यादा टेक केयर करते थे। तो ये बात शिनचैन को ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन एज अ बड़ा भाई वो बहुत ही अच्छा बंदा था। सो गाइस, शिनचैन एक ऐसा बच्चा था जो अपने माँ का पीछा करता था। मतलब उसकी मम्मी जब शॉपिंग पर चली जाती थी या किसी के घर जाती थी मिलने के लिए, तो शिनचैन भी उसके पीछे छुप छुप कर चला जाता था। तो यही एक बात है दोस्तों। और हिमावारी अपने बड़े भाई को देखकर इतना खुश होती थी कि उसका बड़ा भाई जहाँ भी जाता था वो भी रेंगते रेंगते वही चला जाता था। तो एक दिन ऐसा आता है जब हिरोशी एंड बिसाई एक दूसरे के साथ चले जाते हैं डेट पे या घूमने, आप ये भी बोल सकते हो। और बोलता है ना कि जो होना वाला है वो होके ही रहता है। तो शिनचैन को कहा गया था कि वो उसकी बहन हिमावारी की ध्यान रखे। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि उसके माँ बाप की भी गलती थी कि शिनचैन एक 5 साल का बच्चा है और उसे कहना जा रहा है कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, हम दोनों घर के बाहर जा रहे हैं, और वो भी घूमने के लिए या एक ज़रूरी काम के लिए, जो भी कहो। और ये मित्सी और हैरी अक्सर ही करते थे। मतलब वो किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाते थे और शिनचैन और हिमावारी अकेले रह जाते थे। तो एक दिन ऐसा टाइम आया कि मित्सी शिनचैन और हिमावारी को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो भी सुपर मॉल। तो जब मित्सी शॉपिंग कर रही थी तब वो डिस्काउंट की चीज़ें देखकर इतना महफूज हो गई और इतना डेस्परेट हो गई वो चीज़ें ख़रीदने के लिए कि उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, वो उसे समझ ही नहीं आया। और वो जब वो चीज़ें लपेटने में व्यस्त हो गई। और दोस्तों, अगर आप शिनचैन के लवर हो तो आप सभी को पसंद है, मतलब पता है कि शिनचैन को टॉयज़ कितने पसंद है। और बेसिकली अगर वो एक्शन कामिन के टॉयज़ हो तो कोई और बात ही नहीं चलती। तो शिनचैन जब उसकी मम्मी शॉपिंग कर रही थी तब शिनचैन को एक्शन कामिन की एक बहुत ही ब्रांड न्यू टॉय दिखता है और वो उसको देखने के लिए चला जाता है और उससे खेलने भी लगता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शिनचैन की हिमावारी सुपर मॉल से बाहर चला जाता है, और वो भी रोड पे। तो ये तो बिल्कुल है कि मित्सी को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मित्सी चीज़ें लपेटने में और शॉपिंग करने में व्यस्त थी। लेकिन जब शिनचैन को होश आता है कि उसकी बहन उसके सामने नहीं है, तब वो भागते भागते उसे ढूंढने लगता है और तभी वो उसे दिखता है कि हिमावारी रोड पर चली जा रही है। तब शिनचैन भी उसका पीछा करने लगते हैं और हिमावारी चलते चलते रोड के एकदम बीचों बीच आ गई थी, मतलब रेंगते रेंगते। तब
शिनचैन हिमावारी को बचाने के लिए रोड के बीचों बीच जाकर उसे जब गोदी में उठाने जाता है, तब एक पीछे से एक रेड कलर की कार आके उन दोनों को ठोक कर चली जाती है। और जब गाड़ी ने उन दोनों को ठोका तब वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड जम गया था और रास्ते पर ब्लड ही ब्लड आ गया था और वहाँ बहुत सारी भीड़ भी जम रही थी ये दृश्य देखने के लिए। लेकिन मित्सी को ये पता नहीं था कि उसके बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जब शॉपिंग ख़त्म होती है और मित्सी नोहारा बाहर आते हैं उन सभी को ढूंढने के लिए, तब उन्हें ये दृश्य नज़र आती है और मित्सी नोहारा ये सब देखकर इतना शॉक्ड हो गई थी कि उसे लग रहा था कि इतने सालों तक वो अपने बच्चों को मुसीबतों से बचा कर आती थी और आज ये उसकी वजह से अपने बच्चों के साथ क्या हो गया, इसके लिए वो ही जिम्मेदार है। पर दोस्तों सिर्फ मिसाई ही जानती थी कि अपने बच्चे का खोने का डर क्या होता है। और जब हिरोशी को ये पता चला तब हिरोशी ने मित्सी से बात करना ही छोड़ दिया और मित्सी को जिम्मेदार ठहरा दिया उसके बच्चों के मौत के लिए। आप हिरोशी नोहारा की ज़िंदगी एक बार सोचो, वो एक ऑफिस मैन है जिसे कभी प्रमोशन नहीं मिलती। प्रमोशन की बात तो मैं छोड़ भी दे रहा हूँ, जो अपने बच्चे के लिए इतनी सपने सजा रहे हैं, उसे जब पता चला कि उसके एक बेटा और बेटी का मौत हो गया है, तब उस पिता को कैसा लगेगा, उस माँ को कैसा लगेगा अपने बेटा और बेटी को ऐसे रास्ते पर बेजान पड़े रहते हुए, वो भी खून पर लथपथ अवस्था में। और मित्सी नोहारा खुद को ही जिम्मेदार ठहरा के अपने आप ही घुट कर जी रही है। और एक टाइम ऐसा आया जब मित्सी नोहारा डिप्रेस हो गई थी। तब मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में जैसा कहा था, तब मित्सी नोहारा ने एक पेपर पे शिनचैन और हिमावारी की क्रेयॉन से पिक्चर्स बनाती थी और इसे दिन भर देखती रहती थी डिप्रेशन में चले जाके। और ऐसे ही ठीक 10 साल बीतते गए और एक दिन मिसाई की ये दुख भरी कहानी डायरेक्टर या मांगा आर्टिस्ट जो भी कह दो, योशितो उसोई के पास गया। ये स्टोरी योशितो उसोई ने काफ़ी अच्छी तरह से सुनी और वो शिनचैन कैरेक्टर पे बेस करके एक कार्टून शो लॉन्च किया जिसका नाम है शिनचैन। पहले ये शो क्रेयॉन शिनचैन नाम का था, तो यही से जन्म होता है क्रेयॉन शिनचैन का। और उसकी डेथ 5 सालों में ही हो गई थी और हिमावारी की कोई उम्र ही नहीं पता थी, तो इसीलिए वो दोनों बस वही उम्र पे अटके हुए हैं। सो दोस्तों, आपका ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप एंटरटेनमेंट फील किया, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब